दोस्तों नमस्कार। आप सबका एच के आर इंग्लिश क्लासेस की वीडियो सीरीज़ में फिर से स्वागत है। अब तक हमने जितनी वीडियो देखी उन वीडियोस में हमने ये सीखा कि किस प्रकार वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। हमने रहा है वाले वाक्य बनाए, इज एम आर आई एन जी के साथ, रहा था के वाक्य बनाए वाज वर आई एन जी के साथ, और ता है ते है वाले वाक्य बनाए थे हमने डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो उसी चीज़ को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एक नई वर्ब लेंगे और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज जो वर्ब लेने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टोरीज लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, उनके लिए ये वाला जो टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो स्टोरीज़ हैं और आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी जो लेसन्स वगैरह दिए होते हैं मोस्टली पास्ट की उसमें अंदर घटना होती है, तो सारे के सारे आंसर्स जो है वो लगभग पास्ट में लिखे जाते हैं। राजस्थान बोर्ड की जो इतनी भी 10th की जो बुक्स है उसके अंदर जितने भी आंसर्स वगैरह हैं वो मोस्टली जो है वो पास्ट में ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। जितने भी पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं, बचपन में जो स्टोरी लिखनी होती है, तो बहुत सारी लाइनें जो है इस टेंस से बनती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वो टेंस है या उसका क्या नाम है उसको हम बाद में बात करेंगे। टेंस के लिए पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरे टेंस को आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओ, ये ऑटोमेटिक टेंस के साथ मिक्सअप हो जाएगा, उसकी आप चिंता नहीं। फिलहाल आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट वाक्यों को करना सीखें। ठीक है, तो अब जो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ लेके चलते हैं वो हमेशा क्या लेके चलते हैं? पहचान। अभी तक मैंने जितने भी वाक्य आपको करवाए हैं उन सब की जो पहचान है ना, वो लिखता था मैं, जैसे रहा है लिखा, रहा था लिखा, वही पर्टिकुलर वर्ड आपको पीछे मिल जाता था। परंतु ये जो आज मैं कराने जा रहा हूँ इसके अंदर आपको पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिलेगा बल्कि उसका साउंड मिलेगा। तो आपको उसके साउंड को ध्यान में रख के उस शब्द को पहचानना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या पहचान मिलेगी आपको, साउंड मिलेगा आ ई ए की, यानी कि ध्वनि, यानी कि साउंड मिलेगा आपको। कैसे? जैसे उसने मुझे एक पेन दिया तो दिया, वे घूमने गए, वह मुझसे मिली। ठीक है, तो ये वो वर्ड हैं जिनके अंदर पीछे साउंड देखिए, दिया आ, मिली ई, गए ए। तो ऐसे वर्ड जो हैं वो इस टेंस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, तो इसको बड़े तरह ध्यान से देखिएगा। और इसका जो रूल रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके ऊपर काम करना है। अब ज़्यादातर बच्चों की जो समस्या आती है वो ये आती है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म याद नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ वर्ब डाली थी, मैंने बताया था उनके पीछे ईडी लग जाता है। तो ज़्यादा टेंस लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको वर्ब्स याद है तो मोस्टली वर्ब के पीछे तो ईडी लग जाता है। कुछ एक वर्ब्स हैं, 10% वर्ब्स ऐसी हैं जो इरेगुलर हैं, उस नियम को फॉलो नहीं करती, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने हर वीडियो के साथ में जो है वर्ब्स देते जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में भी कुछ वर्ब्स देंगे, तो उन वर्ब्स पर प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगी। तो आज का जो रूल रहा है उसमें सब्जेक्ट प्लस कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे है। अब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये तो आपको चिंता ही नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा। जो भी है, चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे इट है, आई है, यू है, वी है, दे है, कोई भी है, सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो अपने सीधे वाक्य के ऊपर देखते हैं, अफर्मेटिव वाक्यों में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। आज मैं जो इसका एग्जाम्पल लूँगा वो एग्जाम्पल्स लूँगा जो आप बहुत पहले लिख चुके हैं, तब आपको पता लगेगा कि यस, इसको अगर आप बनाना आता तो बहुत ही आराम से बना सकते थे। जैसे देखिए, कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला। ये लाइन बचपन में स्टोरी पढ़ते हैं द ग्रेट डॉग, उसमें आपने पढ़ा होगा, कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला। अब देखिए मिला, पीछे आ गया, तो इसको इसी रूल से बना सकते हैं। क्या करेंगे? कुत्ता सब्जेक्ट है, उसी रूल के अंदर डॉग, द डॉग कर लीजिए, द डॉग। अब क्या है? मिलने को इंग्लिश में कहते हैं फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। द डॉग फाउंड, कुत्ते को मिला, क्या मिला? ए पीस ऑफ बोन। पीस ऑफ बोन, कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा मिला। देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। तो जैसे जैसे समझते जाओ उसको याद करते चले जाओ। और देखिए, मैंने एक सेब खाया, मैंने एक सेब खाया, तो क्या बन जाएगा? आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, आई एट मैंगो। सॉरी, यहाँ पर
एप्पल है तो एप्पल लिख लेंगे, आई एट एप्पल। अब देखिए शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही वर्ड लेने जिनको यहीं पर खत्म कर दो। इनके साथ ऐसे मत लिखना मैंने एक सेब खाया था, ठीक है, या कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला था, तो ये एक अलग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग रूल से बनाएंगे और उसके बाद में दोनों को कैसे मिक्सअप करते हैं जो वो वाला रूल आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर समझाऊंगा। अभी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी प्रकार करनी है। इसके अंत में है भी नहीं लगाना है। जैसे कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला है तो वो भी एक अलग टेंस हो जाएगा, उसका एक अलग काल हो जाएगा, उसको एक अलग तरीके से बनाते हैं। अभी आपको सिर्फ साउंड को यहीं समाप्त कर देना, आ ई ए ध्वनि। आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसके अंदर आ ई की ध्वनि पर जाकर के ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे देखो मैंने लिखा कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला, मैंने एक सेब खाया। इस प्रकार के जो है आपको वाक्य बनाने हैं। और देखिए पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस, पकड़ने को कहते हैं कैच, कैच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉट। द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखिए यहां भी सेकंड फॉर्म है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जितनी भी स्टोरीज वगैरह आप पढ़ोगे लगभग यही लाइनें मिलेगी आपको। कुत्ता जंगल में गया, उसे हड्डी का टुकड़ा मिला, उसने अपनी परछाई देखी, उसने सोचा यह परछाई मेरी है। ऐसे बहुत वाक्य आपको जब आप उसको बनाओगे तो आपको देखोगे कि सारी सेकंड फॉर्म है। द बियर, टू फ्रेंड्स एंड बियर ले लो, दो दोस्त जंगल में गए, उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो इस प्रकार बना सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, आज एक छोटा सा रूल और हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर दो क्रियाएं आ जाती है। देखिए कि सहायता करना भी एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया है, और वादा करना ये भी एक क्रिया है। बहुत बार ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें दो क्रियाएं आ जाती हैं लिखते समय। तो जब आपके पास इंग्लिश में दो क्रियाएं आ जाएं किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो ईजेएमआर वाली थी, वाजवर वाली की है हमने, या पहले डूडस वाली की है, कोई भी की है, अगर आपके पास दो क्रियाएं आ जाएं और आपको तो समस्या आ जाती है भी कैसे बनाएं, तो कुछ घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो एक्शन पहले हुआ है, देखिए अब सहायता करना पहले होगा या वादा करना पहले होगा, पहले वादा करेंगे फिर तो सहायता करेंगे। तो जो एक्शन पहले हो उसको, जो भी रूल आज तक बताए उस रूल के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या किया उसने, उन्होंने, ही, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म होती है प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। अब जो दूसरी वर्ब साथ में लिखनी है, यानी कि दूसरी वर्ब क्या होती, सहायता करना, हेल्प। तो जब दूसरी लिखो तो उसको टू लगा के लिख दो और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये तो कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, सेकंड फॉर्म, और टू हेल्प ये कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। हमेशा ध्यान रखो जब भी दो क्रियाएं आ जाए, सहायक क्रियाएं आ जाए, तो आप जो पहली क्रिया है उसको रूल के अकॉर्डिंग लगाओ। जैसे इसमें रूल क्या था, सेकंड फॉर्म, तो मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी। जैसे अगर मान लीजिए ईजेएमआर वाली होती तो मैं ही इज प्रॉमिसिंग करता, ठीक है। वाजवर वाली तो ही वाज प्रॉमिसिंग करता, पहले वाली थी तो ही प्रॉमिसेस करता। तो कहने का मतलब है कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कर दो। और दूसरी हमेशा ही, चाहे कोई भी प्रकार का टेंस हो, टू लगा के उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ज़्यादातर कई बार लाइन लिखते हैं तो दो मिल जाती है, तो एक को अकॉर्डिंग रूल लिखना चाहिए, दूसरे को टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, एक दूसरे की सहायता करना, ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जितने क्वेश्चन आंसर है, जो स्टोरीज है, उनमें से वाक्य ले सकते हैं, उनको बना बना के देख सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव में मैंने आपको ये बताया था कि नेगेटिव में हमेशा नोट लगता है, और नोट आपको किसके साथ लगाना होता है, नोट आपको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब देखिए इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास कोई भी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्रिएट होगी। जैसे इससे पहले वाले हमने वीडियो में
जब किया था तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES किया था। तो जब उसका हमने नेगेटिव वाक्य बनाया था तो उसमें क्या यूज़ किया था, डू डज यूज़ किया था। तो इसमें जब आप नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ जो है वो आप नोट लगाओगे, यानी डिडंट का प्रयोग करोगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जब आप अफर्मेटिव बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हो, परंतु जब आप उसकी नेगेटिव बनाओगे तो आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना, इंग्लिश में डू डज डिड कोई भी मॉडेल आ जाता है और टू आता है, इनके जस्ट बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये याद रखने वाली बात है। तो नेगेटिव में नोट अपने को लगाना था, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ की, और इसके साथ में हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। समझ में आ गई बात आपको? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम वाक्य देखते हैं। इन्हीं वाक्यों का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। देखिए ये क्या था, कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा नहीं मिला। द डॉग और डिड नॉट रूल के अकॉर्डिंग, और यहां फाउंड सेकंड फॉर्म है और हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फाइंड। द डॉग डिड नॉट फाइंड ए पीस ऑफ बॉन। ठीक है, ये इसका नेगेटिव हो गया। तो यहां पर जो फाइंड है ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बस इस सेंटेंसों में ये चीज ध्यान रखें। जैसे ये आई एट एप्पल, तो इसके नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट एट सेकंड फॉर्म होती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी एट एप्पल। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, मैंने सेब नहीं खाया। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, तो क्या बन जाएगा, द पुलिस डिड नॉट, और कॉट किसकी सेकंड फॉर्म होती है, कैच की, तो यहां फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कैच। कैच द थीफ। ठीक है, तो यहां ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। कैच कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज अपने को इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, जबकि इसका जब नेगेटिव सेंस निकालते हैं तो फर्स्ट फॉर्म निकल जाती है। ठीक है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब हम जो इसमें वाक्य बनाएंगे कौन से होंगे, वो इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से। पहला किससे बनता है, क्या वाला प्रश्न होता है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले क्या वाले से। तो क्या लगा करके अपने वाक्य बना के देखते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे बाजार में मिले, तो क्या बन जाएगा, क्या के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जब क्या वाला वाक्य हो तो अपने क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या काम करेगी, वही डिड। तुम्हारे पिताजी, योर फादर। मिलने को क्या कहते हैं, मीट। यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करें क्योंकि डिड आ गया है, तो मीट किसे मिले, मी इन द मार्केट। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे बाजार में मिले। ठीक है, तो यहां पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेकंड लगेगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में वापस फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। जैसे क्या आपका गृह कार्य पूरा हुआ, क्या के लिए क्या लग जाए, वही डिड। योर गृह कार्य होमवर्क कंप्लीट, डिड योर होमवर्क कंप्लीट, क्या आपका गृह कार्य पूरा हुआ। ठीक है, और अब जो दूसरा हमने वाक्य किया था वो किससे होता है, WH वर्ड से। तो हम WH वर्ड वाला सेंटेंस ले लेंगे। तुमने यात्रा कैसे की। अब इसमें कैसे आ गया, और कैसे के लिए अंग्रेजी में जो WH वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हाउ। हाउ अब क्या बन जाएगा, WH वर्ड के बाद मैंने बताया क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो डिड, हाउ डिड, तुमने, यू।
यात्रा को बोलते हैं ट्रैवल। हाउ डिड यू ट्रैवल, तुमने यात्रा कैसे की। यह सब कैसे किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तुमने यह सब कैसे किया, तो हाउ, वापिस कैसे के लिए हाउ डिड यू, और यहां करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डू, ठीक है। यहां पर जो डिड है ये तो है हेल्पिंग वर्ब, जबकि डू मैंने आपको बताया, जब ये क्या हो गया, मेन वर्ब, स्टार्ट हो जाएगा करना। हाउ डिड यू डू ऑल दिस, हाउ डिड यू डू ऑल दिस, ठीक है। और एक देख लीजिए, तुमने क्या निश्चय किया। अब ये वाला क्या और इस क्या में मैंने बताया फर्क है, ये क्या बीच में आया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड लगाएंगे। तो WH वर्ड क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। WH वर्ड के बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डिड, तुमने को क्या कहेंगे, यू, और निश्चय क्या करेंगे, डिसाइड। व्हाट डू यू डिसाइड, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा उपयोग होती है। आप जितने भी लेटर स्टोरीज वगैरह बनाते हैं उसके अंदर मोस्टली यही होता है, क्वेश्चन आंसर के अंदर भी इस का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इस वर्ब का। तो इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें स्ट्रक्चर की, ताकि आपको जब प्रश्न उत्तर याद करने हो तो ज्यादा हार्डनेस ना हो। आप जब प्रश्न उत्तर याद करें तो चेक करें कौन कौन सी वर्ब आई, उनके नीचे लिख लें, ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, आप वर्ब याद कर लें, तो आप अपने आप आंसर को जो है आराम से बना सकेंगे। आपको जो है क्रैमिंग या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस पर वाक्य बना के देखने हैं। अब मैं आपके 10 वाक्य यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा और फिर अपने उन 10 वर्ब के क्या करेंगे, अर्थ करके देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको आज फिर कुछ वर्ब दूंगा जैसे पिछली बार दिए थे, ताकि वो आपको वाक्य बनाने में मदद करें। तो अपने देखते हैं 10 वाक्य। 10 वाक्य हमारे सामने हैं और सारे के सारे जो है वो इसी आ ई ए ध्वनि से संबंधित वाक्य हैं। मिला, बनाई, पूछा, मिला, और सब में हमने सब्जेक्ट लिया है। मैंने आपको कहा था एक बार सब्जेक्ट वाले लेके और वर्ब वाले लेकर के वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है। बिना सब्जेक्ट के कैसे वाक्य बनाते हैं वो अपने जो है आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अब इन वाक्यों का अपना अंग्रेजी बना के देखते हैं। देखिए, मैं बाजार में एक दोस्त से मिला, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या बन जाएगा, मैं को क्या बोलते हैं, आई, पीछे मिला, मिला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें। तो आई मैट, किससे मिला, आई मैट ए फ्रेंड, कहाँ मिला, बाजार में, तो इन द मार्केट। आई मैट ए फ्रेंड इन द मार्केट, यहाँ मैट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इनको थोड़ा नोट करते जाइए, ऐसे धीरे धीरे आपकी वर्ब अच्छी हो जाएगी। उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई, तो बनाई यहाँ लेडीज़ है तो शी, ठीक है। चाय बनाने के लिए जो है इंग्लिश में प्रिपेयर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो शी प्रिपेयर्ड, शी प्रिपेयर्ड क्या बनाई, चाय बनाई। टी किसके लिए, मेहमानों के लिए, तो फॉर द गेस्ट, शी प्रिपेयर्ड टी फॉर द गेस्ट, उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई। अब देखिए नेगेटिव आ गया, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, नहीं वाला वाक्य आ गया। तो नहीं वाले में मैंने आपको इसमें रूल बताया था क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगाना है, और मैंने आपको बताया था डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या बनेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। पूछना को अंग्रेजी में बोलते हैं आस्क, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आस्क की लग जाएगी। ही डिड नॉट आस्क कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन, ही डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है। उसे कोई काम नहीं मिला, तो क्या बन जाएगा, उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही, और फिर नेगेटिव वाक्य तो क्या लग जाएगा, डिड नॉट, और मिलने को क्या कहते हैं, फाइंड। तो फाइंड ने फर्स्ट फॉर्म में लगानी है डिड नॉट आने का, ही डिड नॉट फाइंड एनी जॉब, उसे कोई काम नहीं मिला। मैंने तुम्हें, ये 2 बार तुम्हें आ गया, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, तो क्या बन जाएगा, क्यों के लिए अपने पास WH वर्ड आ गया, तो क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है। और वाई के साथ में WH वर्ड के बाद में अपने क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई डिड आई, बुलाने के लिए यहाँ कॉल का प्रयोग करेंगे, वाई डिड आई कॉल यू, वाई डिड आई कॉल यू, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। क्या वे अपने नए घर में चले गए, तो क्या वाला वर्ड आ गया, तो अपने क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड। वे के लिए अंग्रेजी में अपने क्या यूज करते हैं, दे,
डिड दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो आप शिफ्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर वगैरह अपने चेंज करते हैं तो एक वर्ब अपने पास शिफ्ट से काम चल जाएगा। तो डिड दे शिफ्ट, वैसे तो गो होता है पर यहाँ पर शिफ्ट लगाएंगे तो वो चले जाना इकट्ठा ही ऐड हो जाए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरा अर्थ ले लेते हैं। तो डिड दे शिफ्ट टू न्यू हाउस, क्या वे नए घर चले गए। आगे है मायावती ने चुनाव में भाग क्यों लिया। यहाँ क्यों वाला वर्ड है तो क्यों वाले के लिए फिर हम क्या लगाएंगे, वही वापिस वाई, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड मायावती, वाई डिड मायावती। तो यहाँ पर आप चुनाव में भाग लेने के लिए भी जैसे एक पूरा वर्ड है अपने पास कॉन्टेस्ट, तो अपने कॉन्टेस्ट लिख सकते हैं। वाई डिड मायावती कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। वाई डिड मायावती कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, मायावती ने चुनाव में भाग क्यों लिया। आगे देखो क्या वाला वाक्य आ गया, क्या राहुल ने स्टेज पर भाषण दिया। तो फिर वापस वही हेल्पिंग वर्ब डिड को बाहर, डिड राहुल। भाषण जब देते हैं तो उसके लिए जो है वर्ड यूज करते हैं स्पीच के साथ डिलीवर, है ना। तो डिड राहुल डिलीवर ए स्पीच ऑन द स्टेज। ये आपके मान लो इन ऑन वगैरह अगर आपसे एक बार सही नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्रीपोजिशन टॉपिक करेंगे और आपका प्रीपोजिशन टॉपिक करने पर बहुत सारे जो है सुधार हो जाएगा। अभी आप इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। यह छोटी छोटी गलतियां इन ऑन एट कब लगता है तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही हो जाएगा और एक अपने प्रीपोजिशन टॉपिक करेंगे, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सब टॉपिक्स बाद के होते हैं, पहले आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। आपको प्रीपोजिशन आती है पर आपको सेंटेंस ही बनाना नहीं आता तो आप उस प्रीपोजिशन को कहाँ लगाएंगे। आपका अगर शुरू में वाक्य गलत हो जाएगा तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी प्रीपोजिशन सही लगाई या नहीं लगाई। आपका यहाँ से मैटर सही होना जरूरी है। यहाँ अगर कोई छोटा मोटा एरर आ रहा है तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेटर ऑन जब हम प्रीपोजिशन टॉपिक करेंगे तो ये धीरे धीरे सब गलतियां सही हो जाएगी। अभी आपका फोकस होना चाहिए इस प्रकार के वाक्य बनाने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ी समस्या आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जब वो इंग्लिश को पढ़ने लगते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लर्न करने लगते हैं, उनको लिखने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों में यही आती है। तो पहले इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपको ये आने लग गया, छोटे छोटे वाक्य आप लिखने लग गए, उनको धीरे धीरे बोलने लग गए, तो फ्लुएंसी भी धीरे धीरे आने लग जाती है और फिर फ्लुएंसी वाले भाग पर जो है आप काम कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में फीड नहीं होगी तो आप फ्लुएंसी पर भी काम नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो पहले इन चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे पर काम करें आप, ठीक है। अब देखिए रमन 10 वर्षों तक जयपुर में रहा। अब इस रहा वर्ड को देखिए, आप कहोगे रहा वर्ड तो हमने पहले किया था, उसमें तो वाजवरा इंज हुई है, वो उसमें रहा है, रहा था, ऐसे वाक्य थे। रहा मतलब ऐसे कहना चाहता हूं कि वो इस समय जयपुर में नहीं है। जैसे मैंने कहा रमन 10 वर्षों तक जयपुर में रहा, मतलब एट प्रेजेंट जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो जयपुर में नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ बताना है कि आपने भविष्य में कोई काम किया था और वो वहीं खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके सेंस में इसी सेंटेंस का इसी स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। तो रमन 10 वर्षों तक जयपुर में रहा, क्या बनेगा, रमन रहने को कहेंगे लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, रमन लिव्ड कहाँ रहा, इन जयपुर, रमन लिव्ड इन जयपुर, फोर लगा के लगाएंगे फॉर 10 ईयर्स। तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है ये, रमन लिव्ड इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स। आगे देखो हम कल फिल्म देखने गए, तो वी जाने को क्या कहते हैं, गो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, वी वेंट टू सिनेमा यस्टरडे, कल के लिए क्या लग जाएगा, यस्टरडे। और यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट गॉन। अब देखिए अगर आप इसको कहते हो दो वर्ब है, आप ऐसे लिखना भी चाहो, वी वेंट टू सी मूवी यस्टरडे, तो भी चल जाएगा, दो क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर दो क्रिया ना करके जैसे सिनेमा शब्द लगाओ तो सिनेमा शब्द के अंदर अपना एक प्रॉपर अर्थ होता है जिसका मतलब है मूवी देखना। तो ऐसे ही कई बार एक शब्द को लगा के आप वर्ड को जो है थोड़ा, सेंटेंस को जो है थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बना लोगे तो भी गलत वाक्य नहीं होगा, अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। तो अब ये आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी, मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। और अब मैं आपको कुछ वर्ब्स दे रहा हूँ, आपको वो वर्ब्स जो है उसके ऊपर वाक्य बना के देखने, साथ में लर्न करने। अभी जो मैं आपको वर्ब्स दे रहा हूँ उनकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उन सबके पीछे ईडी लग जाता है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखें और उसके जो है अर्थ आपको ध्यान रखने हैं। बाद में हम अगली वीडियोस के अंदर कुछ इरेगुलर वर्ब्स करेंगे जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों याद करने, साथ में उसका अर्थ भी याद रखना है। और इनके अंदर भी जितनी वर्ब्स आती है इनको साथ साथ में आप याद करते रहा करो। प्रीपेयर्ड है, जैसे आस्क है, यहाँ पर फाइंड है, कॉल है,
ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स याद करते रहे, क्योंकि वर्ब्स भी आपके पास खूब सारे होने चाहिए ताकि आप जो है वाक्य बना सकें। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने 10, 15, 20 जो भी वर्ब्स हैं वो लिखता हूँ और उसके बाद में उनके अर्थ देखते हैं, उनको आपको लर्न करना है, उनके ऊपर वाक्य बना के देखना, क्योंकि जब तक वाक्य नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने 20 वर्ब्स देखते हैं। तो अब ये 20 वर्ब्स हमारे सामने हैं, हम इन 20 वर्ब को एक बार देख लेते हैं और आपको इन 20 वर्ब्स के ऊपर जो है सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करनी है। और एक प्रैक्टिस आपको मैं पहले बताया कि अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखे हैं तो आप जब सेंटेंसेस बनाएं तो सिर्फ ये नहीं कि इस वीडियो को देखा है इसी के संबंधित सेंटेंसेस बना लें, हाँ उसकी प्रैक्टिस तो करनी पर पीछे वाले सेंटेंसेस भी कुछ बनाए करें। जैसे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको रहा है के वाक्य बनाए तो कुछ वो बना के देखें, रहा था के वाक्य बताए हैं तो कुछ वो बना के देखें। ठीक है, और ता है वाले बताए हैं तो वो बना के देखें। तो आप सभी प्रकार के जो है वर्ब्स सेंटेंसेस जो है वो बनाते रहें। अगर आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस बनाते रहेंगे तो वो आपको आपके दिमाग में रहेंगे और आपको लर्न होते रहेंगे। ठीक है, वरना ऐसा होगा कि आप एक बनाओगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीछे से बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ साथ में पैरेलल बनाते रहे। अगर आप लगातार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके अंदर इंग्लिश का जो फोबिया है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने इन वर्ब्स को देखते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। देखो इंग्लिश के अंदर एक चीज़ और है, इंग्लिश में वर्ब्स जो है वो कई नाउन्स ऐसे हैं जो वर्ब्स के रूप में भी यूज होते थे। एब्यूज़ को अगर आप संज्ञा के स्थान पर लिख दोगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो वहाँ गाली मतलब एक संज्ञा बन जाएगी, और यदि आप क्रिया के स्थान पर लिखोगे तो गाली देना वर्ब बन जाएगी। इंग्लिश में बहुत से ऐसे संज्ञाएं होती हैं जो वर्ब के स्थान पर आकर के वर्ब का काम भी करती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको संज्ञा के स्थान पर लिख दोगे तो ये गाली हो जाएगा, और अगर आप क्रिया के स्थान पर लिख दोगे तो एक गाली देना हो जाएगा। ऐसे बहुत से वर्ड हम देखेंगे एक करके। तो एब्यूज मीन्स गाली देना। आंसर, जैसे आंसर भी यही चीज़ है, अगर आप इसको वर्ब की जगह लगाओगे तो इसका अर्थ उत्तर देना हो जाएगा। अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अब इन सबकी सेकंड फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता दी, ईडी लग जाएगी। एब्यूज्ड, आंसर्ड, अराइव का पहुंचना। एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। तो ये देखिए, अगर आप इसको नाउन के रूप में यूज़ करोगे तो सिर्फ प्रशंसा हो जाएगा, और अगर वर्ब के रूप में करोगे तो प्रशंसा करना। एक्सेप्ट, वही बात स्वीकार करना। बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को पार करना। जब हम किसी सड़क आदि को पार करते हैं, किसी फील्ड को पार करते हैं तो क्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को। कलेक्टेड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। चेंज मीन्स बदलना। ठीक है, सेकंड फॉर्म चेंज्ड हो जाएगी। क्लोज, क्लोज की सेकंड फॉर्म क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब होता है बंद करना। काउंट, काउंट का मीन्स गिनना, काउंट से नाउन भी बन जाती है काउंटिंग। ठीक है, और डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, डिफेंस वर्ड सुना होगा आपने, उसी से मिलता जुलता वर्ड है डिफेंड, जिसका मतलब है रक्षा करना। ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स डूबना, जब कोई चीज़ डूब जाती है तो उसको ड्रॉन का प्रयोग करते हैं। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, चले जाना। ट्रेन वगैरह जो होती है वो डिपार्चर्ड होती है, आपने सुना होगा, तो ये वर्ब है डिपार्ट। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब स्पष्ट करना। जब भी किसी चीज़ को आप अच्छी तरीके से बताएं तो वहाँ पर एक्सप्लेन वर्ड का प्रयोग करते हैं। फेल, फेल कभी देखो वही वर्ब है, अगर आप नाउन की जगह लगाओगे तो संज्ञा बन जाएगा। फेल होना जैसे एग्जाम वगैरह में, और क्रिया के रूप में भी जो आप इसका यूज़ करते हैं तो असफल होना या फेल होना। तो फियर, फियर मीन्स डरना, इनका सबकी सेकंड फॉर्म वही हो जाएगी ईडी लग के। फेस, अब देखो फेस नाउन भी है, चेहरा हो जाता है, परंतु अगर आप उसको वर्ब के स्थान पर लगाओगे तो फेस का मतलब सामना करना, किसी मुसीबत का, किसी चीज़ का जब आप आमना सामना करते हो तो वहाँ फेस का प्रयोग करते हैं। फेस मीन्स सामना करना। ग्रेज, चरना, मवेशी वगैरह, पशु वगैरह जो खेतों में चरते हैं तो उनके लिए जो वर्ब लगती है वो ग्रेज होती है। और लास्ट में एट, हेट मीन्स घृणा करना। ठीक है, तो इसको आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। वही बात, अगर आप एडजेक्टिव की जगह लगाओगे तो विशेषण बन जाएगा, और अगर आप वर्ब की जगह लगाओगे तो घृणा करना। तो ये 20 वर्ब है, आपको इनके ऊपर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे वाले सेंटेंसेस को भी लेकर के वाक्य बनाते रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप किसी सेंटेंसेस बन रहे होंगे और आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।